ये कहानी है अमेरिका में पैसिफिक ओशन के ऊपर खड़े 22 एकड़ पर फैले हुए एक जजीरे की। इस जजीरे के ऊपर एक ऐसी जेल मौजूद थी कि जिसका साइज तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन अमेरिका के इंतहाई खतरनाक तरीन कैदियों को इस एक जेल में लाकर बंद किया जाता था। ये जेल चारों तरफ से गहरे पानियों में घिरी हुई थी और इसके बारे में कहा जाता था कि इस जेल के अंदर से जिंदा सलामत निकलना नामुमकिन है। इस जेल में खतरनाक तरीन अमरीकी कैदी आजाद फिरा करते थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं होती थी कि इस जेल से भागने की कोशिश करे। लेकिन फिर दोस्तों, 3 लोगों ने यानी कि 3 कैदियों ने तारीख बदली। वो इस जेल से भागे और इन 3 कैदियों के भागने की वजह से इस जेल के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए ताले पड़ गए। इस जेल से भागने वाले इन 3 कैदियों की दास्तान आज भी एक मिस्टीरियस केस है। अमेरिका की FBI समेत 3 टॉप एजेंसीज आज तक ये केस सॉल्व नहीं कर सकी कि ये 3 कैदी इस जेल से कैसे भागे। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की इंतहाई खतरनाक और इंतहाई सिक्योर समझे जाने वाली इस जेल की। हम आपको बताएंगे कि दुनिया की इस इंतहाई सिक्योर किस्म की समझी जाने वाली जेल से ये 3 कैदी कैसे फरार हुए और इन 3 कैदियों ने ऐसा क्या काम किया था कि इनके भागने के बाद इस जेल के ऊपर ताले लग गए। इस जेल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है। इस वीडियो का फुल मजा उठाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और वो ये कि फटाफट हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, जिस जेल के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उस जेल का नाम है अल्काट्रैज़। अल्काट्रैज़ की जेल को तोड़कर भागने वाले 3 कैदियों को भागे हुए 60 साल का अरसा बीत चुका है। आज भी ये केस अमेरिका की तारीख के चंद इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड केसेस में से एक है। मजे की बात यह है कि ये तीनों कैदी जेल तोड़कर इस तरीके से फरार हुए, इतना खुफिया तरीके से फरार हुए कि अगले 10 घंटों तक जेल की इंतजामिया को इन 3 कैदियों के जेल तोड़कर भागने के बारे में पता ही नहीं चला। अल्काट्रैज़ की जेल समुंदर के ऊपर ही एक बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर बनाई गई जेल थी। ये चट्टान चूंकि नंबर में सिर्फ एक ही थी, लिहाजा इसे दी रॉक का भी नाम दिया जाता है। ये जेल चारों साइडों से गहरे समुंदर के पानी से घिरा हुआ है। इसके अलावा इस जेल को मजीद सिक्योरिटी देने के लिए, मजीद महफूज बनाने के लिए इसके इर्द गिर्द 15 फुट ऊंची फेंस भी बनाई गई थी। इस जेल को मजीद महफूज बनाती थीं तेज समुद्री हवाएं और समुद्री लहरें। इस जेल में 24/7 सिक्योरिटी गार्ड्स की मौजूदगी और उनकी ड्यूटियां अलग से थीं। सो टेक्निकली ये जेल हर लिहाज से इंतहाई सिक्योर थी। 1934 में इस जेल को फेडरल प्रिजन का भी दर्जा दे दिया गया। फेडरल प्रिजन बनाए जाने के बाद इस जेल की सिक्योरिटी में मजीद इजाफा कर दिया गया। अल्काट्रैज़ जेल को अमेरिका की इनएस्केपेबल जेल के तौर पर देखा जाता था, लेकिन इस जेल का सारा भरम सारे सिक्योरिटी मेजर्स को 12 जुलाई 1962 में 3 कैदियों ने जमीन बोस कर दिया। इस जेल की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इस रिमार्केबल किस्म के जेल ब्रेक की कहानी के 4 मेजर किरदार हैं: फ्रैंक मॉरिस, क्लैरेंस एंगलिन, जॉन एंगलिन और एलन वेस्ट। क्लैरेंस एंगलिन और जॉन एंगलिन आपस में भाई थे। ये दोनों एक बैंक रॉबरी की कोशिश के दौरान पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुए थे। फ्रैंक मॉरिस को भी एक बैंक रॉबरी की वारदात के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। एलन वेस्ट पुराना मुजरिम था और ये कई जेलों से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा जा चुका था। इन चारों में एलन वेस्ट अल्काट्रैज़ जेल के अंदर सबसे पुराना कैदी था। इसे जेल के तमाम कंपाउंड्स के बारे में बड़े अच्छे तरीके से नॉलेज थी। यही वो शख्स था जिसने अपने इन बाकी 3 साथियों के सामने 1960 में अल्काट्रैज़ जेल से भागने का मंसूबा रखा। एलन ने इस जेल के बी ब्लॉक में एक ऐसी कमजोरी या एक ऐसा लूप होल दरियाफ्त किया था जो इन चारों के इस जेल से भागने में मदद फराहम कर सकता था। प्रॉब्लम यह था कि इन चारों के सेल्स बी ब्लॉक में नहीं थे और ये एक दूसरे से सिर्फ लंच ब्रेक के दौरान ही मिला करते थे। ये चारों पूरी कोशिश करते
करते रहे कि किसी तरीके से इन्हें जेल के बी ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया जाए। इन लोगों की किस्मत चेक करें कि जेलर ने बिल आखिर तंग आकर एक दिन इन चारों को बी ब्लॉक में ना सिर्फ शिफ्ट कर दिया बल्कि इन चारों को सेल्स भी एक दूसरे के पीछे ही अलॉट कर दिए। अगले 2 साल तक ये चारों अपने अपने सेल्स में बैठकर एक दूसरे के साथ इस जेल से भागने की प्लानिंग करते रहे। मजे की बात यह है कि इस प्लानिंग की भनक इन चारों के अलावा किसी को भी नहीं लगी। 12 जुलाई 1962 का दिन था जब जेल स्टाफ रोजमर्रा की रूटीन के मुताबिक सुबह सुबह जेल के सारे कैदियों की हाजिरी लगवाने के लिए उन्हें असेंबली हॉल की तरफ लेकर आया। तमाम कैदियों की जब गिनती की गई तो पता ये चला कि 3 कैदी मिस हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक एक सेल में जाकर चेक करना शुरू कर दिया कि कौन से 3 कैदी मिसिंग हैं। इस तलाशी के दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स को ये पता चला कि बी ब्लॉक में 3 कैदी अभी तक अपने अपने बिस्तर के ऊपर लेटे पड़े सो रहे हैं। इन 3 कैदियों में 2 थे एंगलिन ब्रदर्स और एक था फ्रैंक मॉरिस। सिक्योरिटी गार्ड्स ने जब इन तीनों के सेल्स के अंदर जाकर इनको उठाने की कोशिश की तो सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर फटा हैरत का बम। इन तीनों के बेड्स के ऊपर डमी हेड्स मौजूद थे। ये तीनों अपने अपने सेल से गायब थे। जो डमी हेड्स इन लोगों ने अपने बिस्तर के ऊपर बनाकर रख दिए थे ताकि ऐसे पता चले कि कोई इंसान यहाँ पर सो रहा है। ये डमी हेड्स बने हुए थे साबुन, प्लास्टर और कंक्रीट के। इनमें से एक डमी हेड तो एक सिक्योरिटी गार्ड के हाथ से स्लिप होकर जमीन पर गिरकर टूट भी गया था। जैसे ही इन 3 कैदियों के भागने की खबर जेल में आम हुई तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने जजीरे का चप्पा चप्पा छानना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स को यह लगता था कि ये तीनों कैदी जेल से भागने के बाद जजीरे के ऊपर ही कहीं छुपे बैठे होंगे, लेकिन पूरे जजीरे का चप्पा चप्पा छान मारने के बावजूद इन तीनों कैदियों का कोई पता नहीं चला। जेल के हुकाम ने फौरन से FBI को अलर्ट कर दिया। इसके अलावा दीगर सिक्योरिटी सर्विसेज भी फौरन से जेल पहुंच गईं। मजे की बात यह है कि इन तीनों कैदियों के साथ एलन वेस्ट नहीं भागा, इस पूरे के पूरे जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो सबसे पहले ये देखा गया कि ये तीनों कैदी आखिर अपने अपने सेल से भागे कैसे। ये तीनों कैदी अपने अपने सेल से दीवार में बनाए गए छोटे साइज के एक वेंट से भागे थे। दीवार की परली साइड पर जाकर देखा गया तो पता ये चला कि 3 नहीं बल्कि 4 सेल्स ऐसे हैं जिनके वेंट्स ओपन किए गए थे। चौथा वेंट एलन वेस्ट का था, लेकिन वो अपने सेल में बने हुए इस वेंट के जरिए किसी तरीके से नहीं भाग सका था। ये वो मौका था जब एलन वेस्ट को ये पता चल गया कि उसकी कहानी खुल चुकी है, लिहाजा उसकी बेहतरी इसी में है कि जेल के हुक्काम को, FBI को, तमाम इन्वेस्टिगेशन टीम्स के सामने वो अपना पूरे का पूरा प्लान रख दे। हुक्काम के सामने एलन वेस्ट ने इस बात का इकरार कर लिया कि जेल से भागने का सारा प्लान उसका बनाया हुआ था। डमी हेड्स को बनाने का आइडिया उसका था। डमी हेड्स के ऊपर जो इंसानी बाल लगाए गए थे वो इन लोगों ने जेल में मौजूद बार्बर शॉप से चुराए थे। इन चारों मेड्स के परली तरफ एक छोटे साइज का वेंट था जिसका साइज था 5 बाय 9.5 इंचेस। इस वेंट के बारे में एलन को पता था क्योंकि वो जेल की मेंटेनेंस टीम का हिस्सा रह चुका था। एलन को पता था कि जेल की दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी हैं और सेल्स के अंदर मौजूद वेंट्स को खुरेद कर इनका साइज बड़ा किया जा सकता है। 6 महीनों तक ये चारों अपने अपने सेल में मौजूद वेंट को किचन से चुराए गए चमचों की मदद से खुरेदते थे, खोदते थे और उसका साइज बड़ा करते थे। आखिरी दिनों में तो इन लोगों ने जेल के वैक्यूम क्लीनर से मोटर चुराकर उस मोटर की मदद से एक ड्रिल मशीन भी तैयार कर ली थी। ये चारों कैदी अपने अपने सेल में मौजूद वेंट के सामने या तो अपना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रख देते थे या फिर कोई और चीज या कोई ऐसा सामान जिसकी मदद से इस वेंट को सिक्योरिटी गार्ड्स की नजरों से छुपाया जा सके। वेंट के साइज को मजीद बड़ा करने के लिए जो खुदाई का काम ये लोग किया करते थे वो ये किया करते थे जेल के म्यूजिकल आवर के दौरान। इसे घंटे के दौरान पूरा जेल बैंड बाजों की आवाजों से गूंज रहा होता था। लिहाजा इन लोगों के वेंट्स के साइज को मजीद बड़ा करने की आवाजें कोई सुन नहीं पाता था। सेल का वेंट ओपन होता था एक कॉरिडोर में। इस कॉरिडोर में सिक्योरिटी नाम की कोई शय मौजूद नहीं थी। इस कॉरिडोर में एक ड्रेन पाइप लगा हुआ था जो बी ब्लॉक की छत के ऊपर जाकर खुलता था। ये चारों कैदी इस छत के ऊपर भी मल्टीपल किस्म के मेंटेनेंस कामों में हिस्सा लिया करते थे ताकि इन्हें छत के ऊपर
ऊपर मौजूद हर एक चीज के बारे में अच्छे से पता चल जाए। इस ड्रेन पाइप की मदद से ये तीनों कैदी पहले पहुंचे बी ब्लॉक की छत के ऊपर, वहां से एक और ड्रेन पाइप की मदद से ये लोग नीचे उतरे। उसके बाद इन लोगों ने जेल की 15 फुट ऊंची फेंस को फलांगा और सीधा जा पहुंचे समुद्र के किनारे। इन लोगों ने रबर के बने हुए रेन कोट्स को आपस में जोड़कर अपने लिए एक छोटे साइज की रबर की बनी हुई किश्ती तक बनाई हुई थी। जेल से भागने के बाद इन लोगों ने समुद्र के किनारे इस रबर के रेन कोट्स की बनी हुई किश्ती में मुंह से हवाएं भरी। इसके अलावा इन्हीं रबर रेन कोट्स की मदद से इन लोगों ने अपने लिए एक एक लाइफ जैकेट तक बनाई हुई थी। रबर के ये रेन कोट्स इन लोगों को जेल की इंतजामिया ही फराहम किया करती थी, जिसे ये लोग मुख्तलिफ हीले बहानों से अपने पास छुपा लिया करते थे। अब FBI के सामने सवाल ये था कि ये तीनों कैदी जेल तोड़कर भाग तो गए हैं, लेकिन ये तीनों कैदी आखिर गए कहाँ? एलन वेस्ट ने FBI को ये बताया कि प्लान ये था कि जेल तोड़ने के बाद ये चारों पहले जाएंगे एंजल आइलैंड। ये आइलैंड एल्काट्राज जेल के नॉर्थ में मौजूद था। वहां से ये चारों सीधा पहुंचेंगे मेन लैंड के ऊपर। मेन लैंड के ऊपर सिक्योरिटी ना होने के बराबर थी। मेन लैंड के ऊपर इन चारों का प्लान ये था कि एक गाड़ी चोरी की जाए और कुछ कपड़े भी। मेन लैंड और इर्द गिर्द के तमाम आइलैंड्स के चप्पे चप्पे की तलाशी शुरू हो गई, लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि ना तो कहीं पर किसी गाड़ी के चोरी होने की कोई रिपोर्ट थी, कोई खबर थी, और ना ही कहीं पर कपड़े चोरी होने की। इन तीन कैदियों को आसमान खा गया या फिर समुद्र का पानी निकल गया, कुछ मालूम नहीं हो रहा था। FBI को एक डाउट ये भी था कि शायद एलन वेस्ट ने उनके सामने झूठ बोला है, लेकिन ड्रेन पाइप के ऊपर मौजूद फुटप्रिंट्स, बी ब्लॉक की छत के ऊपर मौजूद फुटप्रिंट्स और इर्द गिर्द मौजूद कई दूसरे एविडेंसेस इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि एलन वेस्ट ने जो प्लान या जो कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल ठीक है। कोस्टल गार्ड्स को भी इस सर्च में शामिल किया गया, US मार्शल्स को भी और एक दो मजीद एजेंसियों को भी। समुद्र में तलाशी के दौरान इन लोगों को लकड़ी का बना हुआ एक टूटा फूटा चप्पू भी मिला। इस पैडल के बारे में अंदाजा यही लगाया गया कि ये पैडल उन तीनों कैदियों ने किश्ती में भागते हुए इस्तेमाल किया होगा। कुछ दिनों बाद सिक्योरिटी एजेंसियों को रबर के बने हुए 2 बैग्स मिले। ये बैग्स रबर रेन कोट के ही बने हुए थे। इन दोनों बैग्स में इन तीनों कैदियों का पर्सनल सामान मौजूद था, फैमिली फोटोज और घर वालों के लिखे हुए खत। ये सामान मिला तो इन सिक्योरिटी एजेंसीज ने यही समझा कि ये तीनों कैदी मेन लैंड के ऊपर नहीं पहुंच पाए। वजह ये बताई गई कि ये पर्सनल सामान कोई भी शख्स अपनी जात से अलग नहीं करता। हर कोई अपनी फैमिली फोटोज और अपने घर वालों को लिखे हुए खतूत अपने पास रखता है। इन तीनों के जेल तोड़कर भागने के बाद एंगलन ब्रदर्स की फैमिली के ऊपर FBI ने कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। एंगलन ब्रदर्स का एक भतीजा है जिसका नाम है डेविड। डेविड के मुताबिक एंगलन ब्रदर्स का एक बड़ा भाई है जिसका नाम है रॉबर्ट। मरते हुए रॉबर्ट ने अपनी फैमिली को ये बताया था कि दोनों एंगलन ब्रदर्स जिंदा भी हैं और उसके साथ कांटेक्ट में भी हैं। इसका मतलब ये है कि ये तीनों कैदी किसी न किसी तरीके से मेन लैंड के ऊपर पहुंच गए थे। इसके अलावा एंगलन ब्रदर्स के रिश्तेदारों ने यह भी बताया कि फैमिली के हर छोटे बड़े दिन के मौके पर उन लोगों ने 2 ऐसी खवातीन को भी देखा जो कि इंतहाई अजीबोगरीब किस्म के मेकअप में आया करती थीं। शायद ये दोनों खवातीन असल में जॉन और क्लेरेंस ही थे, जो कि भेस बदल कर फैमिली के छोटे बड़े दिन पर अपनी फैमिली के बीच में मौजूद हुआ करते थे। 2 केस के बाद इन दोनों खवातीन ने फैमिली से मिलना जुलना छोड़ दिया था। इस वाक़े के 15 सालों बाद एंगलन फैमिली के ही एक शख्स ने ब्राजील में एक क्लब में 2 बंदों की तस्वीर उतारी और ये मशहूर कर दिया कि ये दोनों एंगलन ब्रदर्स ही हैं। इस तस्वीर को US मार्शल ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि तस्वीर में नजर आने वाले दोनों शख्स एंगलन ब्रदर्स नहीं हो सकते। रीजन बताई गई एज फैक्टर। वो दिन और आज का दिन कई साल बीत चुके हैं। इन 3 कैदियों के बारे में किसी को कोई खबर नहीं। कोई ये भी नहीं जानता कि ये तीनों जिंदा भी हैं या नहीं। 1963 में इस मशहूर जमाना जेल एस्केप के 1 साल बाद एल्काट्राज जेल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। 1979 में FBI ने भी इस केस को हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। इन 3 कैदियों का जेल तोड़कर भागने का ये केस अगर किसी सिक्योरिटी एजेंसी के पास जिंदा है तो वो है US मार्शल्स। एल्काट्राज जेल को अब एक नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। और इसी हैरत अंगेज इंफॉर्मेशन के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते
करते हैं दी एंड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो, आज का ये वॉइस ओवर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।